दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, सरल करना था आपको। तो बॉड मास में दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट है नहीं इस कंडीशन में, तो लगाइए, डिवीजन सॉल्व होगा। 26 से 56, 156 जो है वो 6 बार कट होगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42, तो इसकी जगह 42 आएगा। प्लस अब ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 माइनस 9, तो यहाँ आएगा 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। यहाँ हो गया 10, यहाँ डिवीजन में 2 दिया हुआ है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 42 और 5 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 47। इस तरीके से दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 47। दोस्तों आपको ये सरल करना था, आपको बताना था क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने आपको बताया ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन। यहाँ देखिए ब्रैकेट है नहीं तो सॉल्व करिए, 12 बारियम 144, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 माइनस। अब ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 3 तो ये 6 हो जाएगा। फिर डिवीजन 6 तियो 18, तो यहाँ आएगा माइनस का 3। 60 माइनस 3 57 आना चाहिए था। इस तरीके से दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 57 होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे ये अगला प्रश्न पूछा गया, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्न समूह के संख्याओं के बीच है। अगर आप दोस्तों देखेंगे, ये जो समूह आपको दिया गया है इसमें आप पहली संख्या और लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई करिए, 12 निम्मा 108 होगा। इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो ये 112 आ जाएगा। अब यही रिलेशन आपको ऑप्शंस में देखना था। अब देखिए 11 निम्न 99 में 4 जोड़ेंगे 103 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 18 पंजे 90, 90 में 4 जोड़ेंगे तो ये 94 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरे ऑप्शन में ये कंडीशन लग रही है। आप दोस्तों बाकी के जो दो ऑप्शन है 3 और 4 इसमें लगा के देखिए और कमेंट में बताइए इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं होगी। अगला ऑप्शन दोस्तों आपसे पूछा गया, फिर ये बोर्ड मास वाला है, आपको मान बताना था। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, इसकी जगह 2 आएगा, गुणा यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 2, माइनस ये हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं माइनस से पहले, तो याद करिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 14, ये आएगा माइनस का 10। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, आपको सरल करना था, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया। 2.46 स्क्वायर माइनस 1.46 स्क्वायर अपॉन 2.46 माइनस 1.46। दोस्तों ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, नीचे है एक्स माइनस बाई। तो दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस बाई गुणा एक्स माइनस बाई बटे एक्स माइनस बाई। एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कैंसिल, तो एक्स प्लस बाई आएगा। एक्स प्लस बाई क्या है दोस्तों, 2.46 प्लस 1.46, तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस बाई दोस्तों क्या है, 2.46 प्लस 1.46, तो ये दोस्तों आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा 3.92 जो है इसका वैल्यू आएगा 3.92। इसे दोस्तों 3.92 को आप कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, 392 बटे 100, तो 392 बटे 100 दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे सादृश्यता से अगला प्रश्न पूछा गया, आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है क्या आएगा, जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। दोस्तों रिलेशन निकालिए, पहले जो संख्या दी है 25, इसके दोनों अंकों को जोड़िए तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर करिए तो 49 मिलेगा। ऐसे ही आप दोस्तों इस संख्या के दोनों अंक जोड़ेंगे तो 4 2 6 आएगा, इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। ऐसे इस संख्या के दोनों अंक जोड़िए तो 7 4 11 होगा, इसका स्क्वायर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आना था 121। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दोस्तों आपको त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछा गया, आपको इसका मान ज्ञात करना था। साइन 16 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 74 बटे कॉस 74 है ही नीचे। ऐसे दोस्तों tan 14 को हम tan 90 माइनस 76 लिख सकते हैं और नीचे cot 76 दिया हुआ है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, cos 74 अपॉन cos 74 हो गया, प्लस ये cot 76 अपॉन cot 76 हो गया। तो ये क्या हुआ, cot 76 से cot 76 कैंसिल, cos 74 से cos 74 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 ये आएगा 2। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना था कौन सा एक समीकरण जो है मानक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
तो 2x माइनस 1 की पावर क्यूब है दोस्तों, यहाँ मैक्सिमम पावर x की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से द्विघात समीकरण बचा ही नहीं। अगर दोस्तों आप इस दूसरे समीकरण को देखेंगे तो यहां देखिए अंडर रूट में ये वाला टर्म दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर 2x² प्लस 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आपको x की मैक्सिमम पावर 2 मिलेगी, इसलिए दूसरा समीकरण बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अब यहां देखेंगे अगर आप दोस्तों तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और ये x² इस x² से कैंसिल होगा, तो ये एक घात समीकरण बचेगा क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 बचेगी। अब दोस्तों चौथा ऑप्शन देखिए, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा 4x², और यहाँ 2x का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4x² हो जाएगा। 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 बचेगी, ये भी द्विघात नहीं होगा। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया घनाभ से, ये हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। तो आपको पता है दोस्तों घनाभ का आयतन दोस्तों क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 12 धाम 120 का गुणा जब 15 से करेंगे तो आएगा 1800 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में दी है। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे द्विघात समीकरण से पूछा गया, आसान सा प्रश्न था। 12x² बराबर 27x, तो आपको मूल बताने थे। 27x को अगर इधर लेके आएंगे तो 12x² माइनस 27x बराबर 0 हो जाएगा। आप 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4x माइनस का 9 बचेगा बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1 तो 0 आएगा, और दूसरा x बराबर 9/4 आएगा। तो दो मूल आएंगे इस द्विघात समीकरण के, 0,9/4। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस समूह का आपको चयन करना था जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूहों के बीच में दिया गया है। अर्थात दोस्तों आपको यहां पर ये दो समूह दिए गए थे, देखिए ये समूह दो दिए गए, आपको इन तीनों संख्याओं में रिलेशन खोजना है, और वही रिलेशन आपको ऑप्शंस में बताना है किस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों पहला समूह उठाइए, आप देखिए पहली संख्या है 12, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 144, और सबसे अंतिम संख्या है 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 313, बीच वाली संख्या आएगी। सेम यहां लगाइए, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे बीच की संख्या मिल जाएगी। वहीं आप दोस्तों अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा 81, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 81 और 9 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मध्यानुपाती से पूछा गया, लगभग हर शिफ्ट में ये प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है। 17 और 68 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती दोस्तों अगर x हमने मान लिया तो ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट जो दो अनुपात दिए होते हैं 17 गुणा 68, इनके गुणनफल के अंडर रूट के बराबर होता है, याद रखिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 गुणा 68 को हम लिख सकते हैं 34 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, अंडर रूट के अंदर 34 गुणा 34 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर ये 34 आ जाएगा, यही मध्यानुपाती होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं, पर यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता हूं तो मैं गंतव्य पर कितना पहले पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों कुल मिला के दूरी निकाल लीजिए, कुल दूरी कितनी है, दूरी बराबर चाल है 10 और समय लगता है 2, तो 10 दूनी 20 किलोमीटर की कुल दूरी है उसके घर की। तो अब आपको बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है चाल में, तो दूरी सेम है 20 किलोमीटर, बराबर टाइम आप पूछ रहा है कितना कम लगेगा, तो दूरी बराबर टी गुणा, अब चाल हो जाएगी 10 + 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टी की वैल्यू आएगी 20/15, 5 चौक 20, 5 तियो 15, 4/3 घंटे आएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे टाइम मिनट में पूछा गया तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, घंटे को मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6,
और 20 चौक 80, तो टोटल टाइम 80 मिनट लगेगा, 80 मिनट। अब दोस्तों बताइए पहले वह कितने मिनट में पहुंच रहा था, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में पहुंच रहा था, अब 80 मिनट में पहुंच रहा है, तो उसे कितने टाइम की बचत हो गई, यही पूछा गया था। 120 माइनस 80, 40 मिनट की बचत हो गई, 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। वही पूछा गया था गंतव्य पर कितना पहले पहुंचेगा, तो 40 मिनट। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 बटे 3 की पावर 2 गुणा 56। 56 को सबसे पहले 8 गुणा 7 लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा। और दोस्तों 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा। 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 सत्ते 42 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।